बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्मा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर अस्मा यूट्यूब चैनल। अक्सर औकात लोग शिकायत करते हैं कि हमें बदहजमी या पेट में गैस का हो जाना या मैदे की तेजाबियत, जिसे हम स्टमक एसिडिटी या इसके अलावा बर्न फ्लैटुलेंस भी कहते हैं, उसकी लोग शिकायत करते हैं। ये क्यों होती है? तो अगर हम इस क्यों को समझ लें, अगर हम इस क्यों के जवाब को जान लें, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी साइंस क्या कहती है, जब भी हम खाना खाने लगते हैं, खाना हमारे सामने आता है, तो वो खाने का इमेज हमारे दिमाग में बनता है, हमारे ब्रेन में बनता है, जब हमारी आईज उस खाने को कैप्चर कर रही होती हैं। तो होता कुछ यूं है कि जब ब्रेन में वो इमेज बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेक्रीशंस पैदा होती हैं। उन सेक्रीशंस ने उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? अब हमने देखना है कि उस क्यों का जवाब हमें क्यों मिलेगा, यानी कि बदहजमी, बर्न फ्लैटुलेंस या स्टमक एसिडिटी या पेट में गैस का बढ़ जाना, ये क्यों होता है। अब मेरी इस बात से आपको जवाब मिल जाएगा। फर्ज करें हमारे सामने कोई खाना आता है, ये मैं आपको अक्सर औकात हमारे मुआशरे की एक गलती बता रही हूँ, जिसके नताइज इस तरह होते हैं कि हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमारे सामने खाना आता है, लेकिन हम खाने को देख भी रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने दिमाग को किसी और चीज में मसरूफ कर लेते हैं। साथ टीवी चला लेते हैं, या हम साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या अक्सर औकात घरेलू खवातीन सोच रही होती हैं कि मैंने खाना खाने के बाद कौन कौन से काम करने हैं। उनका दिमाग बिजी हो जाता है। अब जब खाना हमने देखा, खाने का इमेज हमारे ब्रेन में बना है, लेकिन क्योंकि दिमाग किसी और जगह मसरूफ था, वो कुछ और सोच रहा था, किसी और जगह एंगेज था, तो उसने तो खाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर क्या होता है, इमेज थोड़ी देर के लिए बनता तो जरूर है, लेकिन जब दिमाग टीवी प्रोग्राम के बारे में या किसी के मैसेज के बारे में सोच रहा है या घरेलू कामों के बारे में सोच रहा है, तो उस खाने के अकॉर्डिंग सेक्रीशंस सेक्रेट नहीं होती, जिन्होंने वो खाना डाइजेस्ट करना होता है। तो फिर जब वो सेक्रीशंस ही मौजूद नहीं होंगी, तो खाना डाइजेस्ट किस तरह होगा? चले, खाना हमने खा लिया, उस दिमागी मसरूफियत के दौरान खाना हमारे मैदे तक पहुंच चुका है, मैदे तक चला गया है, लेकिन मैदे में वो सेक्रीशंस मौजूद नहीं है जिसने खाने को डाइजेस्ट करना है। तो फिर मैदा क्या कहता है? वो ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मेरे पास तो कोई सेक्रीशंस नहीं है, कुछ आया है मेरे अंदर, कैसे हजम करूं? ब्रेन कहता है, वो दोबारा उसका रिप्लाई करता है कि क्या आया है। अब स्टमक के पास ना तो आइस है कि वो देखे कि मटर पनीर आए हैं या कोई चिकन बोटी है या कोई आलू कीमा है, ना ही उसके पास जुबान है कि वो टेस्ट करके बताए कि कौन सी चीज आई है। तो फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ आया है, कैसे डाइजेस्ट करूं? तो फिर ब्रेन सिग्नल देता है ऐसे सेक्रीशंस को, कोई भी वो थोड़े थोड़े सेक्रीशंस स्टमक में भेज देता है। एक किस्म का वो एक तुक्का लगाता है कि कुछ भी हो सकता है, वो थोड़े थोड़े सेक्रीशंस भेजता है, वो मैदे में चले जाते हैं, वो एक किस्म की एसिड्स होते हैं। अब वो खाने को एक किस्म का गला सड़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही जो खाना है वो गलता है, सड़ता है, तो उससे जो वो एसिड्स हैं उससे तेजाबियत पैदा होती है। जब तेजाबियत पैदा होती है, तो उसके साथ साथ गैस निकलती है, जो हमारे पेट में बढ़ जाती है। यही जो गैस है, इसे हम कहते हैं कि पेट में गैस हो गई। अब ये तो पता चल गया है, जो बर्न फ्लैटुलेंस है या स्टमक एसिडिटी है या पेट में गैस का बढ़ जाना है, ये हमारी अपनी ही गलती है, हमारी अपनी लापरवाही है। अब इसका मैं परमानेंट इलाज बताती हूँ कि किस तरह हम इस गलती को, इस लापरवाही को दूर करें। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला अपने रब से फरमाता है, ए बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब इस आयत का तर्जुमा मैंने इधर क्यों बोला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं।
हमारे सामने खाना आया है तो हम उस खाने की तारीफ करें, हम उसको देखें, उसके रंगों को महसूस करें, हम उसके जायके को महसूस करें, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलें कि सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उस खाने की तारीफ करें। जैसे जैसे हम उस खाने की तारीफ करेंगे, हम उस खाने में दिलचस्पी लेंगे, हम उस खाने में इंटरेस्ट शो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में उस खाने का इमेज बनेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस खाने के मुताबिक सेक्रेशंस पैदा ना हो या वो खाना डाइजेस्ट ही ना हो। इसलिए ये हमारी अपनी गलती है। शुक्र अदा करना सीखें। जब भी खाना आपके सामने आता है तो आप उस खाने की तारीफ करें, क्योंकि कुरान पाक की सबसे पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो दो जहां का मालिक है। तो जैसे ही हम तारीफ करना सीख जाएंगे, अल्लाह ताला की हर नेमत की तारीफ करना सीख जाएंगे, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाएंगे, तो हम हर बीमारी से महफूज रहेंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। अब आगे अगर खुदा ना खास्ता आप इस प्रॉब्लम में सफर करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी लापरवाही की वजह से, तो उसकी भी मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ। आपने 4 चीजें लेनी है। पहली चीज पनीर डोडी, नेक्स्ट सफेद पुदीना, उसके बाद अजवाइन, और चौथी चीज है काला नमक हस्बे जरूरत। आपने काले नमक के अलावा तीनों चीजों को कूट लेना है और जब वो बिल्कुल पीस जाए, बारीक हो जाए, उसको छान लेना है। उसके बाद उसमें काला नमक आपने हस्बे जरूरत शामिल करना है। उसका आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बदहजमी या बर्न फ्लैचुलेंस या स्टमक एसिडिटी या पेट में गैस का बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद ना हो या आप इसको जल्दी ना प्रिपेयर कर सके, जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, तो इसके अलावा मैं आपको अशरफ लैब की एक मेडिसिन बताती हूँ, वो है एसिडोफ। एसिडोफ के टैबलेट्स, उसमें क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो आपने एक टैबलेट सुबह लेनी है और एक टैबलेट शाम को लेनी है, तो देन आपको ऐसी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो एसिड ऑफ की जो पिक है वो आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल डॉक्टर सबा को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी।